हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ इन हिंदी में, और बाय फ्रांसिस बेकन के द्वारा ये लिखी गई है। तो इसमें ना वो मतलब बहुत अलग अलग लोगों के बारे में बताते हैं। जैसे मैरिड लोगों के बारे में बताते हैं, अनमैरिड लोगों के बारे में बताते हैं। फिर वो ये बताते हैं कि किन लोगों को शादी करनी चाहिए, किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, और अगर वो शादी करते हैं तो उनके बिहेवियर चेंज हो जाते हैं या बिहेवियर नहीं चेंज होते हैं, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस कैसे होते हैं या कैसे होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या हस्बैंड अच्छा होता है या वाइफ अच्छी होती है। मतलब ये सारी चीज़ें इसमें इन्होंने बताई गई हैं। तो पहले तो ये बताते हैं कि जो मैरिड इंसान होता है ना, वो बंधा हुआ होता है, मीन्स हथकड़ियाँ उसके हाथों में लगी होती है उसके बच्चों की और उसके वाइफ की, कि वो कोई भी काम कुछ भी एडवेंचर नहीं कर सकता है, कुछ अलग नहीं कर सकता। वो पहले अपने बच्चों और बीवी के बारे में सोचता है। तो मतलब जो भी कुछ नया जो काम हुआ है या बन में, तो वो मैरिड लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बना, क्योंकि उनके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और यही उन्होंने उल्टा बताया अनमैरिड लोगों के ऊपर, कि मतलब उनकी लाइफ फ्री है, वो कुछ भी करें। अगर वो चाहे तो कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर डूब भी गया तो उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि डूब गया तो कोई बात नहीं, वो दोबारा से कमा लेंगे। बट अगर एक फैमिली मैरिड पर्सन है जिसकी फैमिली है, वो पैसा लगाने में 10 बार सोचेगा कि मैं लगाऊं और डूब गया तो क्या होगा। मतलब कि वो बिल्कुल बंधा हुआ होता है। और जो अनमैरिड लोग होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको फ्रीडम बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। इनको किसी भी रिलेशन से ज़्यादा प्यारी इनकी फ्रीडम होती है। और इनकी फ्रीडम मतलब ये चाहते नहीं कि इनकी फ्रीडम कोई भी छीने। फिर वो बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये तो एक तो हो गया मैरिड और एक हो गया अनमैरिड। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ प्रेजेंट में जीना चाहते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि फ्यूचर होता क्या है। उनको बिलीव ही नहीं होता कि फ्यूचर नाम की भी कोई चीज़ होती है। उनको लगता है जो कुछ है बस आज है, अभी है, कल सुबह का पता नहीं। तो मतलब आज जी भर के जी लो, या जो मन कर रहा है कर लो, कल का कुछ नहीं पता। कुछ लोग ऐसे होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि जो पुजारी लोग होते हैं और प्रिस्ट होते हैं या चर्च के फादर होते हैं, या मतलब कोई भी ऐसा होता है, तो उनको शादी नहीं करनी चाहिए। अभी बताया उन्होंने अनमैरिड, फिर मैरिड, फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, बस आज में जी रहे हैं, कल का कुछ नहीं पता। अब उन्होंने बताया कि किन लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। जैसे पुजारी हो गए, पंडित जी हो गए, या फादर हो गए, ठीक है। तो इन लोगों को शादी क्यों नहीं करनी चाहिए कि ये इन लोगों का काम होता है पूजा पाठ करना, है ना, लोगों में प्यार बांटना, लोगों को अपने धर्म के बारे में समझाना, अपने पूर्वजों के बारे में बताना। तो ये और जितना भी लोग चढ़ाते हैं, जैसे मंदिरों में या कहीं पर भी गुरुद्वारे में चढ़ाते हैं, चर्च में चढ़ाते हैं, मस्जिदों में चढ़ाते हैं। तो अगर वो लोग मैरिड होंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे, पहले अपना भरने के लिए सोचेंगे, मीन्स कि हम अपनी वाइफ के लिए कर दें, बच्चों के लिए कर दें। और अगर जो अकेला होगा, जो शादी नहीं करेगा, तो वो क्या सोचेगा, जितना भी मंदिर में आ रहा है ना, वो मैं लोगों के लिए करूँ या मंदिर के लिए करूँ, क्योंकि वो अगर अपने ऊपर खर्च करेगा भी तो कितना कर लेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि ऐसे लोगों को भी शादी नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कि कंफ्यूज्ड हैं कि उनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये पूरे उसमें वो कंफ्यूज्ड है। जैसे कि हो गए एक जजेस हो गए और एक मैजिस्ट्रेट, जो लोग हैं ना, इनमें बोल रहे हैं कि इनको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं पता। क्योंकि ये लोग अगर मैरिड होंगे ना, तो अब जैसे जजेस हैं या मैजिस्ट्रेट हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, लोगों को लूटना शुरू करेंगे। और किसके लिए? अपने फैमिली के लिए। तो अगर ये लोग शादीशुदा नहीं होंगे तो ये कम लूटेंगे, मीन्स कि अपने ऊपर के लिए, अपने लिए लूटेंगे। बट अगर इनकी फैमिलीज होगी तो उनसे डिमांड होगी या उनके कुछ ड्रीम्स होंगे, उनको पूरा करने के लिए लोगों का बुरा भी कर सकते हैं। तो इसलिए इन लोगों को शादी या करें या ना करें, लेकिन इनका दिल साफ़ होना चाहिए, मतलब ये किसी से लूटे ना। फिर वो बताते हैं कि जो सोल्जर्स को तो शादी करनी ही चाहिए, क्योंकि जब वो लड़ाई के लिए जाते हैं तो उनके पास एक मतलब अपनी फैमिली का प्यार होता है कि अगर मैं यहाँ पे लड़ रहा हूँ तो मेरी फैमिली एक तो सेव है, और दूसरा ये कि मुझे उनके लिए ज़िंदा बचकर जाना है। इसलिए वो लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ता है और अपना ख्याल भी रखता है। अगर उसको ये है कि मेरे आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, अगर मैं भी गया तो क्या, तो वो उस कदर से लड़ाई नहीं लड़ पाता, मतलब इतनी अच्छी नहीं लड़ पाता। इसलिए सोल्जर्स को तो शादी ज़रूर करनी चाहिए। फिर वो बोलते हैं जो
जो तुर्की सोल्जर्स होते हैं ना, वो शादी के मामले में मतलब बहुत बेकार होते हैं। मतलब उनको लगता है कि शादी मतलब बिल्कुल बर्बादी है, तो वो शादी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बलगर हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि जो मैरिड लोग होते हैं ना, उनमें एक प्लस हैबिट होती है कि वो ना बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर में बच्चे होते हैं, बीवी होती है, तो बच्चे उनको प्यार से कुछ बोलते हैं या उनसे कुछ डिमांड करते हैं, तो वो उनको मना नहीं कर पाते। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे ना उनका जो दिल है ना वो बहुत कोमल हो जाता है। ऐसे जो अनमैरिड लोग होते हैं ना, उनका दिल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। फिर वो बोलते हैं कि जो वाइफ़ हैं वो दो तरीके की होती है। एक वाइफ़ तो वो होती है जो मतलब अपने हस्बैंड के साथ चलती है, और अगर उसके हस्बैंड की कुछ कमियां भी हैं तो भी वो दूसरे को नहीं बताती, और वो ये बोलती है कि नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत स्मार्ट कह रही हूँ, मतलब स्मार्ट माइंडेड से स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर कुछ कमी है भी, उसको पता भी है कि नहीं इनमें ये कमी है, फिर भी वो दूसरों को मतलब अच्छे ही बताते हैं। और दूसरी तरीके की वाइफ़ कौन होती है, जो मतलब कि चाहे उसका हस्बैंड उसको कितना भी अच्छा कर ले, मीन्स कितना भी प्यार कर ले या उसके सपने पूरे करे या उसका कहना माने, जितना भी कुछ करे, बट फिर भी उनको उसमें कमियां निकालनी ही निकालनी होती हैं। फिर वो बोलते हैं कि वाइफ़ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर वो यंग एज में है तो वो आपकी एक एज अ साथी बनकर आपके साथ चलेगी, आपके सारे सुख दुख बांटेगी। और अगर वो मिडल एज में है तो वो आपकी एक कंपनी देगी आपको, कि अगर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि वो भले, मैं ये मानती हूँ कई वाइफ्स ऐसी होती है जो क्या पता अपने हस्बैंड के मतलब इतनी हेल्प ना कर पाएँ, क्या पता उसकी स्ट्रीम अलग हो, उनकी अलग हो, बट फिर भी वो हमेशा उनको मतलब उनको हमेशा कॉन्फिडेंस से भरे रखेंगी, और वो हमेशा उनके साथ रहेंगी, चाहे उसका परिणाम ख़राब हो या अच्छा हो, बट उनके साथ ही रहेंगी। और अगर वो ओल्ड एज में है, उनकी वाइफ ओल्ड हो गई है, तो फिर वो नर्स बन जाएगी। मीन्स आपकी तबीयत ना ख़राब है तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, टाइम से आपको दवा देनी है। तो मतलब जो वाइफ़ होती है वो एक तरीके से हमारी साथी भी होती है, हमें कंपनी देने वाली भी होती है, और हमारी नर्स भी होती है, हमारा ख्याल रखने वाली भी होती है। फिर वो बोलते हैं कि जो बैड हस्बैंड के बारे में उन्होंने बताया कि जो बैड हस्बैंड होते हैं उनको ना अच्छी वाइफ़ मिल जाती है। कभी कभी बुरे हस्बैंड को अच्छी वाइफ़ मिल जाती है, और वो हमेशा उसके साथ बहुत गलत बर्ताव करते हैं, और फिर भी वो सहती रहती है, और वो इसी बात पे गर्व महसूस करती है कि मैं कितना सह सकती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को कुछ नहीं कहती, वो चाहे मुझे कुछ भी कह लें, है ना, मैं कितना सहती हूँ। वो इसी में अपनी बहादुरी समझने लगती है। और अगर कभी कदार उनके हस्बैंड उनसे अच्छे से बात भी कर देते हैं ना, तो भी उनको लगता है कि भैया मुझे तो सब कुछ मिल गया, मतलब बहुत खुश हूँ मैं। और फिर उन्होंने बोला कि ये बैड हस्बैंड के बारे में बताया। फिर उन्होंने वाइफ़ को यहाँ पे बैड यूज़ नहीं किया है, उन्होंने बोला वाइफ़ हमेशा ही अच्छी होती है, अपने हस्बैंड का साथ देती हैं। भाई ये तो मुझे पता नहीं, बट उन्होंने इसमें यही बोला है कि वाइफ़ हमेशा अच्छी होती है। मेरा मानना है कि मतलब यार देखो, अगर दोनों लोग अच्छे हैं, मतलब हस्बैंड अच्छा है तो वाइफ़ भी अच्छी होगी, और वाइफ़ अच्छी है तो हस्बैंड, ताली दोनों तरफ से बजती है। तो अब उन्होंने क्या बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब वो ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके तो शादी कर लेते हैं। मतलब उनको ये लगता है कि जिससे मैं शादी करूँ या जो हमारा पार्टनर है वो बहुत अच्छा है, मेरा कहना मानता है, और मतलब हमारी थॉट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, हम इसके साथ खुश रहेंगे। वो शादी तो कर लेता है, बट उसको बाद में पता चलता है कि मतलब कि हमारा तो कुछ भी नहीं मिलता, मतलब हमारी लड़ाई होती रहती है, हमारा तो जब उसको ये सारी बातें पता चलती है ना, उसके बाद भी वो उनको छुपाने की कोशिश करता है। मीन्स वो यही जताता है कि नहीं, हमारे बीच में सब कुछ अच्छा है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो वो छुपाने की कोशिश करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में सब अच्छा होता है, हस्बैंड वाइफ भी अच्छे होते हैं, दोनों समझदार होते हैं, बट फिर भी मतलब समझदार तो नहीं होंगे अगर वो अपनी बातें बाहर बता रहे हैं तो। मीन्स कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको चाहे कितना भी अच्छा चल रहा हो उनके घर में, ठीक है, उनको चाहे सब कुछ मिल रहा हो, सब कुछ ठीक है, बट फिर भी उनको मतलब कुछ ना कुछ बोलना ही है अपने घर के बारे में। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो इसमें उन्होंने मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसे अलग अलग बताया है कि अनमैरिड, मैरिड, या किन लोगों को शादी करनी चाहिए, किन को नहीं करनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, इन सब के बारे में उन्होंने बताया है। सो हमारी स्टोरी